देखो ये महा इजी टॉपिक है। हमने सीरीज पहले सीख लिया था ना। ये क्या क्या क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक तो हमें या तो निकालना होगा ईएमएफ कितना है। हो सकता है ईएमएफ गिवन हो या फिर निकालना पड़े। यहाँ बैटरी के ऊपर जो रेटिंग होगी वो ईएमएफ होगी। बैटरी के बगल में जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये पूरा रेजिस्टेंस मत बात कर। ये सर्किट रेजिस्टेंस है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो बैटरी के अंदर है। लिखाते साइड में या फिर ऐसे भी लिखा रह सकता है 10 वोल्ट 0.6 ओहम। ऐसे भी रह सकता है। यहाँ कुछ नहीं दिखाएंगे। अभी मैं दिखा रहा हूं सर्किट का रेजिस्टेंस। एकदम प्लेन एक रेजिस्टेंस होगा ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दो तीन रेजिस्टेंस होंगे लेकिन इनको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे। इनका एक कॉम्बिनेशन होगा। उस कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकाल लेंगे और वो कहलाएगा सर्किट रेजिस्टेंस। आर सर्किट। और इसको मैं बोलूंगा स्मॉल आर। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल की बात करो मैं। ये जो सर्किट ऑफर कर रहा है वो और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ये दोनों हमेशा कैसे रहते हैं सीरीज में। याद है आप। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद सर्किट रेजिस्टेंस। अगर ये दोनों सीरीज में तो इनका अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में रहता है। अच्छा तो इन दोनों को हम एडिशन कर देंगे। इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मैं बोलूंगा आर सर्किट प्लस स्मॉल आर। ये होगा टोटल रेजिस्टेंस। और एक ही फॉर्मूला है चैप्टर में। ईएमएफ किसके बराबर था। ईएमएफ क्या है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट। मतलब आउटसाइड द बैटरी एज वेल एज इनसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी जो है अच्छा ये क्या है वर्क डन है ना। मैं कितना वर्क डन कर रहा हूँ। ये टोटल वर्क डन है। और टोटल वर्क डन मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ आउटसाइड द बैटरी एंड इनसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी वाला वर्क डन क्या कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। ये वर्क डन है तानिया। कौन सा वर्क डन। एक चार्ज को तुम मूव कराओगी बैटरी के बाहर और बैटरी के अंदर जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो। मतलब ये दो वर्क डन का सम है। एक वर्क डन जो मैं बैटरी के बाहर करा रहा हूँ उस वर्क डन को हमने नाम दिया टर्मिनल वोल्टेज। और एक वर्क डन जो बैटरी के अंदर होगा उसको हमने नाम दिया पोटेंशियल ड्रॉप। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल वोल्टेज और ये पोटेंशियल ड्रॉप। इसका वैल्यू कितना होगा बताइए। ये क्या है वर्क डन है ना। अच्छा यहाँ वर्क डन यहाँ कौन मूव कर रहा है करंट। और करंट मूव कराने के लिए चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है मुझे क्यों क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। तो ये वाला वर्क डन कितना होगा कितना करंट है। हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग। और करंट को मुझे वर्क डन क्यों कराना पड़ रहा है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है। अच्छा इस वाले करंट को कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस वाले करंट को कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है मैं ई के लिए लिख रहा हूँ। ये वर्क डन है। कौन सा वर्क डन मूविंग अ चार्ज आउटसाइड द बैटरी एज वेल एज। तो इसको कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है टोटल रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस है। ये भी वर्क डन है। वर्क डन इन मूविंग द मैं करंट को मूव करा रहा हूँ। करंट मूव कर रहा हूँ। इसको कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा आउटसाइड द बैटरी वाला मतलब सर्किट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा आई आर सर्किट प्लस ये भी वर्क डन है। ये होगा आई और इसको कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है स्मॉल आर। मैं आई को कॉमन ले रहा हूँ। ये आई आर टोटल ये आई कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा आर सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ये कैंसिल हो जाएगा। आर टोटल क्या आया आर सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मैं अभी कह रहा था ना सर्किट के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होगा। ये वो वाली बात है।
इतना आपको समझ आया? जिस इंटेंसिटी से मैं ये समझा रहा था, अगर आपको वो समझ आ गया तो इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। पर आपको अभी पूरा समझ नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो तब आएगा। मैं रिकॉर्ड कर। अच्छा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है गिवन नहीं है। मत बात कर। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, यहां मैं एक एमीटर लगा देता हूं ए। इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा, मैं यहां एक एमीटर लगा देता हूं A1, ये रहा 2 ओम। इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, यहां मैं एक और एमीटर लगा दे रहा हूं A2, और इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, यहां मैं लगा रहा हूं A3। मुझे 1 2 3 4 एमीटर का रीडिंग तो बताना। यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो बैटरी से निकलेगा ना, और बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ये वाला इक्वेशन यूज करना है, ये वाला। तो इसको कैसे यूज करोगे, मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वल्स टू, यहां ये क्या है बताइए, ईएमएफ। ई इक्वल्स टू क्या है, वी प्लस वी होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, ये गिवन है मुझे। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, आई आर सर्किट प्लस इसको मैं लिख रहा हूं आई इंटरनल रेजिस्टेंस। आई को कॉमन ले लिया, आर सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। रुको एक इंपॉर्टेंट कि ये 10, मत बात कर, ये 10 गिवन है, मुझे आई निकालना है। आर सर्किट का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों कैसे लगे, इनका वैल्यू कितना होगा, पैरेलल का वैल्यू होता है प्रोडक्ट बाय सम। ये 2.4, ये इसके साथ कैसे है, तो ये कितना हो जाएगा 4. ये हो जाएगा 4.4, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.6। 10 इक्वल्स टू आई, ये हो गया 5। आई का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर। इसका रीडिंग कितना होगा, ये 2 एम्पियर। ए का रीडिंग है 2 एम्पियर। A1 का रीडिंग कितना होगा, यहां से जो करंट जा रहा है, यहां कोई जंक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा करंट चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू भी कितना होगा, 2 एम्पियर। अब ये करंट यहां पर आया, 2 एम्पियर का कुछ यहां पर होगा और कुछ यहां पर होगा। ये कैसे निकालते हैं अभी हम देखेंगे। अच्छा, एक बात पक्की है, यहां जो भी करंट होगा वो 2 एम्पियर का कुछ फ्रैक्शन होगा ना। ये कैसे निकालेगा, सुन इधर। अगर रीडिंग ऑफ A2 निकालना है, या मैं लिख रहा हूं करंट इन 4 ओम, एक फॉर्मुला बता रहा हूं, डेरिवेशन अभी करूंगा। अगर यहां करंट निकालना है तो पक्का से 2 का कुछ फ्रैक्शन होगा, ये मानती हो तुम। अच्छा, फ्रैक्शन जब मैं कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं 2, इसका कुछ फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन होगा ये 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। और वो तुम कैसे निकालोगे, अदर रेजिस्टेंस। अदर रेजिस्टेंस, व्हाट इज अदर रेजिस्टेंस, करंट किसमें निकाल रहे हो, 4 ओम में। तो ऊपर क्या लिखोगे, अदर रेजिस्टेंस। डेरिवेशन करेंगे अभी 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 करेंगे। अदर रेजिस्टेंस कितना है, 6 बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, 6 + 4। ये कितना आ जाएगा, 2 × 6/10, ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। अगर इसमें 1.2 है तो इसमें कितना होगा, 0.8। ये और सॉल्व मत करना, ये ऐसे आ जाएगा। ये कितना है, रीडिंग ऑफ A2, और ये क्या है, रीडिंग ऑफ A3। समझे, हो गया, सॉल्व हो गया आंसर। नहीं, क्या बोल, ये इसमें यहाँ कितना करंट है, 2 एम्पियर। यहाँ करंट 2 का कुछ फ्रैक्शन होगा ना, यहाँ कुछ फ्रैक्शन होगा और यहाँ कुछ फ्रैक्शन होगा, तो तूने 2 लिखा। एंड व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, अदर रेजिस्टेंस। ये कितना है, 4। व्हाट इज अदर रेजिस्टेंस, 6। अदर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ करंट निकालता तो ये 2 का कुछ फ्रैक्शन होता, तो इसको तू कैसे सॉल्व करता, 2 इंटू व्हाट इज अदर रेजिस्टेंस, 4 बाय, ये हो जाता 6 + 4 + 6, ये आ जाता 0.8। समझा, ये सर्किट, ये आंसर सॉल्व हो गया, इतना से। सबसे पहले करंट निकालोगे, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू आई आर सर्किट। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, इसका वैल्यू गिवन नहीं होगा, तब क्वेश्चन बोल रहा हूं, दिस वैल्यू विल नॉट बी गिवन। पर ये जो एमीटर है इसका वैल्यू गिवन होगा, यहां जो एमीटर है वो गिवन होगा। मतलब मैं इसमें कुछ एक अननोन कर दिया पूर्वा,
इस इक्वेशन में मैं कुछ एक अननोन कर दिया, मैं ये गिवन रखा था तो ये अननोन था, मैं ये नोन कर दूंगा तो ये अननोन हो जाएगा, इसका वैल्यू दे दूंगा, इसका वैल्यू गिवन होगा, सर्किट का आप निकाल लेंगे तो आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। ये बात समझे? नहीं समझे? अरे शुभ्रकांत तुम समझा? अच्छा शुभ्रकांत जी बोल दो, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी में मिलने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है? उसका वैल्यू कितना है? 2.4, 4.4। अच्छा बता टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? 8.8। समझे? टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू होगा आई, आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू कंसर्न रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या? वर्क डन। जिसका वर्क डन आप निकाल रहे हैं उसका कंसर्न रेजिस्टेंस आप लिखेंगे, तो आप निकाल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज, मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन इन द सर्किट। कहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग में वर्क डन है। समझी? तुम निकाल रहे हो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हो मतलब सर्किट में कितना वर्क डन हो रहा है, क्या होगा? करंट फ्लो कौन कर रहा है? करंट। और उसको रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? सर्किट। तो करंट इंटू कंसर्न रेजिस्टेंस। करंट कितना है सर्किट में? 2 एम्पियर, करंट है 2 एम्पियर, और कंसर्न रेजिस्टेंस कितना है? 2.4 प्लस 2, ये 4.4, ये कितना आ गया? 8.8 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 1.2 ना। ईएमएफ कितना है? 10। टोटल वर्क डन है 10, उसमें सर्किट के लिए वर्क डन होगा 8.8, तो बाकी बचा वर्क डन किसके लिए? नहीं समझे? कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट दोबारा देख। मैं कह रहा हूं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का क्या मतलब है? ये रहा बैटरी का टर्मिनल, इस टर्मिनल के अक्रॉस शबनम यहाँ कितना वर्क डन हो रहा है? यहाँ पर तुझे क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज। कहने के लिए टर्मिनल वोल्टेज है तो वर्क डन। अच्छा वर्क डन क्यों करना पड़ता है? कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, तुमको मैं धक्का दे रहा हूँ, तुमको मैं धक्का देके कहीं मूव करा रहा हूँ, और आयुष तुमको सामने से पकड़ के रखा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, तो तुमको मूव कराने के लिए मुझे वर्क डन देना पड़ेगा। ये समझिए, मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा तभी वर्क डन करना पड़ेगा। अरे हंसने की लगी, कोई कोई इनसाइड स्टोरी है क्या? ऐसे ऐसे हंसो मत। चलो अपूर्वा को ले लेते, अब मैं अपूर्वा को मूव कराना चाह रहा हूँ और रुपिन उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, उसको रोक रहा है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। अब ये सब छोड़ दे, अपूर्वा आयुष सब बात। यहाँ कौन मूव कर रहा है? करेंट। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? टर्मिनल वोल्टेज, मतलब वर्क डन। वर्क डन करना पड़ रहा है मुझे, क्यों? मूव कौन कर रहा है? करंट। और करंट को अवरोध कौन दे रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कौन दे रहा है? कौन सा रेजिस्टेंस? ये पूरा, इस पूरे का वैल्यू निकालना। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? कितना करंट है? आई, और रेजिस्टेंस सर्किट का आर, सर्किट, ये कितना होगा? 2, और ये कितना है? 2.4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4.4, ये हो जाएगा 8.8 वोल्ट। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब अगेन वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इनसाइड द बैटरी। तो मूव कौन कर रहा है? करंट। और करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है? कौन सा रेजिस्टेंस? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं अगर स्मॉल भी निकालूंगा तो वो क्या होगा? करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट का वैल्यू कितना है? 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.6, ये कितना आ गया? 1.2। इसको सॉल्व मत करना, ईएमएफ से इसको माइनस कर लेना, इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब होगा। या तो पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा, या टर्मिनल वोल्टेज पूछेगा, आई दे दे, ई पूछ लेगा, या आपसे ये पूछ लेगा इसमें करंट कितना है, उसमें करंट कितना है, यहाँ करंट कितना है, फलाना ढिमका, ये सब पूछ लेगा, आजू करंट कितना है, बाजू करंट कितना है, और कुछ नहीं। आप समझे? मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा ऐसा तो नहीं है, थोड़ा दिमाग पे जोर भी डालना। मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। अच्छा एक बात है, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बोला, डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। मैंने क्या बोला? इसमें कितना करंट होगा ये कैसे निकालेंगे? करंट इनटू अदर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। ना ऐसा क्यों किया मैं? उसको एक बार देखते हैं अलग से।
ये सब डेरिवेशन नहीं है क्या? अच्छा अगर मैं पूछता रजत, मैं तुझे पूछता इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इस सिर्फ इसमें, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, इसका टर्मिनल वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू, क्या आंसर दोगे? क्या पूछा मैंने तुमसे? पोटेंशियल ड्रॉप, मैं बोला पोटेंशियल ड्रॉप मतलब मैं मीन क्या कर रहा हूँ, वर्क डन। ये सारे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे वर्क डन है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसके इस यहाँ चार्ज मूव कराने के लिए क्या कितना वर्क डन होगा, ये पूछ रहा हूँ ना। आप समझे? अच्छा बताइए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? शाबाश, समझ गए? नहीं समझ? मैं क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू, यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, कौन फ्लो कर रहा है करंट, रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर, यहाँ पर। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 2 हम, तो यहाँ वर्क डन कितना होगा, 4 हम, वही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात और, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 8.8, अभी आया था ना टर्मिनल वोल्टेज 8.8 में यहाँ कितना गया, आप समझे? टर्मिनल वोल्टेज कितना था, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा 8.8, अगर मैं पूरे सर्किट में चार्ज मूव कराता हूँ, और यहां सिर्फ कितना जा रहा है, 4, तो बाकी 4.4, नहीं बाकी 4.8, वो किसके लिए, इन दोनों के लिए, वो किसके लिए है? क्यों, ये दोनों कैसे लगे हैं? आपको याद है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि अलग, सेम होगा। कितना है वो वैल्यू, 4.8, तो आप 4.8 निकाल लेना। अच्छा यहाँ करंट का वैल्यू कितना है, यहाँ करंट का वैल्यू कितना आया था, यहाँ करंट कितना था, 2 एम्पियर, यहाँ 2 का फ्रैक्शन होगा 2, और वो फ्रैक्शन मुझे निकालना है 6/4 + 6, 2 × 0.6, यह है 1.2 एम्पियर। ये एक तरीका है निकालने का। एक तरीका और है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4.8, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू IR। ये तो सदाबहार इक्वेशन, हम सब जगह यही तो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कितना लिखेंगे, 4.8, यहाँ कितना करंट है, मैं उसको लिखा I, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो ये I का वैल्यू कितना आ गया, 1.2 एम्पियर। यहाँ भी कितना आया था, आप कैसे निकालने में सुविधा फील करते हो, आप वैसे निकाल लेना, ये वाला या ये वाला जैसे। अच्छा फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 4.8, तो फिर मैं लगा रहा हूं V इक्वल्स टू IR। इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसको 4.8, समझ के बोल रहे हो, यहां मिल रहा है 4.8, I का वैल्यू मुझे निकालना है, R कितना है 6, तो इसको सॉल्व करूंगा, 4.8/6, ये आ जाएगा 0.8, समझे? अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सारी बातें बता, उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ये वाला डेरिवेशन कैसे आया, बंद कर दो बंद। ओए इन दोनों का अक्रॉस वैल्यू कितना है, V, इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2, ये दोनों वैल्यू सेम है क्या अलग है, सेम, अलग है। अच्छा यहाँ रेजिस्टेंस, ओए देखो, ओ इधर तो देखो, मैं I को I1 + I2 लिख, यहाँ अगर करंट आई है, मत बात कर, यहाँ अगर करंट आई है, यहाँ कितना होगा I1,
और यहाँ होगा I2, या I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, मुझे I1 और I2 का वैल्यू चाहिए ना, मेरी मैथमेटिक्स जिंदा है और वो मुझे कह रही है कि दो अननोन है तो इक्वेशन भी दो चाहिए। आई का वैल्यू मुझे पता है ना, I1 पता है ना I2 पता है, दो अननोन है तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, दो। अच्छा एक इक्वेशन क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रुबिन, मैं इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ कितना करंट है I1 और ये रेजिस्टेंस है R1, मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू I1 R1। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2 है। मैं मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं I2 R2, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ये दोनों V है ना, चलेगा। अच्छा क्या कर सकते हैं, मैं यहां से I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, चलो I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I2 का वैल्यू क्या होगा, I1 R1 बाय R2, मुझे R1 R2 पता था, आपको पता होना चाहिए बात। I knew the value of R1 and I wanted to find the value of I1 and, तो मैं I2 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं I2 को यहां लिख रहा हूं, I क्या हो जाएगा I1 प्लस I1 R1 R2, I1 कॉमन आ जाएगा, ये कितना मत बात कर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस R1 बाय R2, बाकी आपको पता है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, I का वैल्यू तो मुझे पता है, R1 R2 भी मुझे पता है, मुझे किसका वैल्यू चाहिए I1 का, तो ये कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू I1 R2, इसको ऐसे लिख रहा हूं R1 प्लस R2 बाय R2, तो ये I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा I इंटू अदर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, ये बात समझे। ऐसे अगर मैं I2 का वैल्यू निकालना चाहता तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता I1, फिर उसको सॉल्व करता, तो I2 का वैल्यू क्या आ जाता I इंटू I2, I का कुछ फ्रैक्शन होगा तो मैंने I लिख दिया, एंड व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, नो I1, R1 बाय R1 प्लस। आप तैयार हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अच्छा एक बात, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, छोटा सा, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये अगर लिखना चाहते हो लिख लो। हाँ हाय, हाय जोन भी आएंगे। अरे यहाँ अगर करंट आई है, यहाँ करंट कितना रहेगा आई, यहाँ करंट कितना आई, यहाँ करंट है आई, यहाँ रहेगा I1 और यहाँ रहेगा I2, एंड ये I1 और I2 का डेरिवेशन, ये डायग्राम बना लो और इसको एक जगह साइड में बॉक्स बना के रखो, भूल जाओगे बस। फॉर गिवन सर्किट, फॉर गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, और वर्ड्स में लिख लेना I इंटू अदर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अरे रुको मत बात, है
तेरे बारे में पूछ रहे थे। कोई कोई पूछ रहा था। अरे भाई रुक, समझ गया। नाम लेके बात मत करो, क्लास चल रहा है। अरे तुम लोग रुकोगे तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, डिस्टर्ब हो। कौस्तव ये सब बात करता है क्या? पहले आई निकाल लेना और उसके बाद बात करना। एप्सिलॉन इक्वल्स टू वी प्लस वी, आई आर सर्किट प्लस आई स्मॉल आर। आर सर्किट बार बार लिख रहा हूं, इसका वैल्यू कितना है? 16, ये निकालना है। आर सर्किट, ये दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल, मतलब प्रोडक्ट बाय सम, प्लस ये दोनों सीरीज में, प्लस 2 प्लस 3, और ये कैसे है? ये हमेशा सीरीज में रहते हैं, तो ये +1। 16 इक्वल्स टू आई, ये कितना आ रहा है? 18/9, 2, 2 + 2 4 3 6 7 और 8, ये आ गया आई इंटू 8, तो आई का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। अब बोलो क्या निकालना? क्या निकालने बोला? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, ये होगा आई इंटू 2 ओम, 2 × 2 4, 4 ओम नहीं 4 वोल्ट, हाँ, अक्रॉस 3 6। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, आई इंटू 3 ओम, ये आ गया 2 × 3, ये आ गया 6 वोल्ट। अच्छा, इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा? कैसे निकालोगे? ईएमएफ माइनस, शाबाश। ये कैसे? इसके निकालने के तीन तरीके में, बस तीन मेथड है। आपको क्या लगता है कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास ईएमएफ है। ईएमएफ क्या है? टोटल वर्क डन। उसमें से मैं क्या क्या माइनस कर दूं? ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर दूं, ये वाला वर्क डन माइनस कर दूं, ये वाला वर्क डन माइनस कर दूं, और ये वाला माइनस कर दूं, तब आ जाए। ये एक तरीका, और कोई तरीका इससे आसान तरीका? आई तो निकाल लिया मैंने। किस में आई? पैरेलल का ये टोटल तो मुझे पता है, 2 एम्पियर है। चलिए देखिए। अच्छा, इसमें से कितना का, ये अगर मुझे वैल्यू पता हो, ये मान लेते आई 1, और ये कितना होगा? आई 2। अच्छा, आई 1 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, शाबाश। ये जो अभी जो हम बात करिए सेकंड मेथड है, उसके बाद एक थर्ड मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड आपको समझ आ गया? एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन से क्या माइनस करेंगे? देख जनाब, मेरे पास एप्सिलॉन है,
इससे मैं क्या माइनस करूंगा, आई इंटू स्मॉल आर, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप पता है वर्क डन, बैटरी के अंदर कितना वर्क डन हो रहा है, 2 into 1, ये माइनस कर दिया, माइनस यहाँ कितना वर्क डन हो रहा है 4, यहाँ कितना वर्क डन हो रहा है 6, तो ये कितना आ गया 14 माइनस 4 10 माइनस 4 10 माइनस 6, ये आ गया 4 वोल्ट। मतलब इन दोनों का अक्रॉस कितना आएगा 4 वोल्ट। ये एक तरीका निकालना, अगर ये इजी लगता है तो ऐसे ही रखो। अच्छा एक तरीका और क्या है, अगर यहां मुझे R1 का, ये R1 है मानो, ये R2 है, अगर मुझे I1 का वैल्यू पता हो तो I1 R1 करने से मुझे क्या मिल जाएगा, V ना मिल जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ करंट कितना होगा, करंट इन 6, ए का वैल्यू कितना है लिख देते हैं, नहीं पहले ये दोनों हो गया, अब ये निकाल दो, ये आ गया 4 वोल्ट, ये तो एक आंसर आ गया। सेकंड, मैं अगर I1 का वैल्यू निकालू तो वो आई इंटू अदर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये कितना आया, I1 का वैल्यू 2 into 3/9, मतलब ये कितना है 6/9 एम्पियर। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना था वर्क डन। वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए, करंट इंटू कंसर्न रेजिस्टेंस, तो मैंने करंट निकाल लिया, एंड व्हाट इज द कंसर्न रेजिस्टेंस 6, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओहम, ये कितना हो जाएगा, आई कितना था 6/9 इंटू 6 था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6, ये कितना होगा, ये पोटेंशियल मत बात करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आई आर ही है। I1 का वैल्यू कितना है 6/9, तुम समझ रही हो, नहीं समझी, ये 6/9 और ये वैल्यू कितना है 6, ये कट जाएगा, ये आ गया 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट ही आना चाहिए था, 4 वोल्ट आया, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा ये एक तरीका तो सॉल्व करने का, एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, क्या कर सकते हैं, एक और तरीका एकदम, एक चुटकी वाला आंसर है, वैल्यू कितना आएगा 4, करंट कितना है 2, अच्छा वी निकालने का फॉर्मूला क्या है यार, आई का वैल्यू कितना है 2, इससे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा, 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा। अच्छा ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है, तो क्या करोगे आई इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, और थर्ड मेथड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यहां तो इनफैक्ट ऐसे लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओहम और 4 ओहम इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट पैरेलल, आई का वैल्यू कितना है 2 और आर इक्विवेलेंट पैरेलल कितना होगा 3 into 6/3 + 6, ये अगेन आ जाएगा 4 वोल्ट। ये निकालने का इसको थर्ड मेथड है, जैसे अच्छा लगे वैसे करना, समझी लल्ली, समझी, सेकंड वाला नहीं समझी, तुझे क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, चल एक बात बोल, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, वर्क डन, वर्क डन के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, वो रेजिस्टेंस जिसकी बात हो रही है, और उस रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा ललित, यहाँ कितना है 2, वहां 2 जाएगा कि 2 का फ्रैक्शन जाएगा, 2 का फ्रैक्शन, तो कैसे निकाला मैंने, ये देख ले, 2 into 3/9 ना, फिर बात करो तुम, ये बात समझे। अच्छा यहाँ से करंट कितना जा रहा है 6/9, ये करंट, और वहां रेजिस्टेंस कितना है ललित, वो करंट कितना है 6/9, और वहां रेजिस्टेंस कितना है 6, तुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन मतलब वहां कितना करंट है इंटू वहां कितना रेजिस्टेंस है 6,
तो मैंने यहाँ क्या किया है, 6/9 इंटू 6, 4। और ये थर्ड मेथड। हाँ, ये क्या है, टोटल वर्क डन। तुम इससे सारे वर्क डन माइनस कर दो, बाकी बचा वर्क डन किसके लिए, इन दोनों के लिए। इसके लिए जो वर्क डन है रजत, और इसके लिए जो वर्क डन है, वो दोनों सेम है ना। तुम यू टेक द टोटल वर्क डन। ये कितना है, 16। ए, बहुत बात कर रहे हो। ये मैंने क्या माइनस किया, वर्क डन इनसाइड द बैटरी। ये मैंने क्या माइनस किया, वर्क डन इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ये मैंने क्या माइनस किया, वर्क डन इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो बाकी जो बचा वर्क डन है वो किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। ये टोटल वर्क डन एनर्जी है ना, ऐड भी हो सकती है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है। तुम्हें निकालना है वर्क डन यहाँ कितना होगा। अरे यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा, एक ही होगा। तो मैं टोटल वर्क डन लिया, उसमें से बाकी सारे वर्क डन माइनस कर दिए। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वर्क डन, 2 ओम वाला वर्क डन, और 3 ओम वाला वर्क डन। बाकी बचा वर्क डन किसके लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए। ये कितना आ गया, 4। तुमने इंग्लिश में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, तुमने बोला मैंने सुना। इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन मूविंग चार्जेस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। तुम्हें कोई, तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज मूव कराना है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन। तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज मूव कराना है। अच्छा, कितना चार्ज है, करंट का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर। तुम्हें याद है करंट क्या होता है, क्यू बाय, करंट क्या होता है, क्यू बाय टी। अगर ये 2 एम्पियर है, इसका मतलब 2 कूलम चार्ज पर सेकेंड। तुम्हारे पास कितना चार्ज है, इफ यू हैव 2 एम्पियर करंट, दैट मीन्स यू हैव 2 कूलम चार्ज दैट इज मूविंग पर सेकेंड। तुम्हें कितना चार्ज मूव कराना है, अगर तुम्हारे पास 2 एम्पियर करंट है, इफ यू हैव 2 एम्पियर करंट, तुम्हें कितना चार्ज मूव कराना है, 2 कूलम पर सेकेंड। ये बात समझी, हाउ मेनी चार्ज यू हैव टू मूव पर सेकेंड, 2 कूलम। इसके लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना होगा, डिपेंड करेगा तुम्हें कितना चार्ज मूव कराना है, तुम्हें कितना चार्ज मूव कराना है, और उसके लिए तुम्हें कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। द मोर द रेजिस्टेंस, द मोर अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू डन। तो यहां से कितना चार्ज मूव करेगा, 2 एम्पियर। करंट इज 2 एम्पियर, करंट इज 2 एम्पियर, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो तुम्हारा वर्क डन क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, फिर मैंने तुमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। अगर मैं तुमसे क्या पूछा, कहने के लिए मैंने तुमसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। मीनिंग क्या है, वर्क डन इन मूविंग चार्जेस व्हेन रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज 3 ओम। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, कितना करंट मूव कराना है, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ करंट। नहीं बाबू, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ करंट। यहां से कितना करंट निकला है, यहां से कितना करंट निकला है, 2 एम्पियर। यहां से भी कितना होगा, 2 एम्पियर। यहां से कितना जाएगा, 2 एम्पियर, और यहां से भी 2 एम्पियर। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज 2 एम्पियर। एंड हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ओवर हियर, हियर 3। So what will be the work done, 6। This is the answer। ये था 4 वोल्ट, और ये था 6 वोल्ट। समझी। अच्छा, फिर तुमसे पूछा है, मत बात कीजिए, फिर आपसे पूछा है वो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। यहाँ यू नो द रेजिस्टेंस, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ करंट ओवर। यहाँ करंट कितना है, यहाँ करंट कितना है, 2 एम्पियर। यहाँ अगर 2 एम्पियर है, तो यहाँ 2 एम्पियर होगा या उससे कुछ कम होगा, कम। यहाँ कितना करंट होगा, बोलो ना। हाँ, कहाँ, ये 2 एम्पियर है। A1 2 एम्पियर कहाँ आया, A1 तो आया 6/9। ओ हाँ, A1 2 एम्पियर है, हाँ। जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो करंट डिवाइड होता था, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये वैल्यू आ गई तीनों। अच्छा, एमीटर के वैल्यू आ गए,
ए का वैल्यू कितना है 2, A1 का वैल्यू कितना है 2, और A2 का वैल्यू है 0.6। फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट कितना है 2 और 2 एम्पियर। अच्छा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो वर्क डन कितना होगा 2 × 1। और फिर निकाला टर्मिनल वोल्टेज 14 की करे, तुम्हारे पास ईएमएफ कितना है, ईएमएफ कितना है 16। टर्मिनल वोल्टेज मतलब वर्क डन इन द सर्किट, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल वाला वर्क डन माइनस कर दो, बाकी बचा टर्मिनल वोल्टेज। ये हो गया आंसर। इससे टफ क्वेश्चन और आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अच्छा आप सुनो, एक ट्विस्ट आ सकता है बस। ट्विस्ट क्या आ सकता है, सुन बाबू, ये I1 का वैल्यू गिवन होगा। अरे ए लल्ला, यहाँ मैंने क्या गिवन था, दिया था R1, और तुमने क्या निकाल लिया था I1। मैं यहाँ एमीटर लगा के रखा था ना, उसका वैल्यू दिया था नहीं। अब मैं यहाँ एमीटर लगा देता हूँ और मैं तुम्हें बोल दूंगा यहाँ करंट जा रहा है 0.8 एम्पियर, और इसको मैं आर कर दूंगा। जब ये आर गिवन है, तुमने आई निकाल लिया, जब मैं आई दे दूंगा तो मैं इस आर को अननोन कर दूंगा। बस एक ये चेंज आ सकता है, और कोई चेंज नहीं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कर। ये समझ आ गया, फिर से सुन, तू समझा, और तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जाओ सुन, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा फिर से, मैं बात कर। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या, वर्क डन इन मूविंग चार्जेस इनसाइड द बैटरी। हाउ मच इज द करंट मूविंग, करंट पूरे सर्किट में एक ही है 2 एम्पियर, एंड उस करंट को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आफरीन 1। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वर्क डन, एंड वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है 2 एम्पियर, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 1 ओहम, तो 2 × 1 ये हो जाएगा। तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा और निकालना तुम्हें वर्क डन ही है। वर्क डन कैसे निकालोगी, कितना करंट है और कितना रेजिस्टेंस है, बस। बाबू, इसके अक्रॉस जो निकालोगी तुम और इसके अक्रॉस जो निकालोगी वो सेम होगा ना? ये निकालना, वो 6 और 3 होगा, सॉरी। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। E इक्वल्स टू V प्लस V, ये 10 गिवन था, ये निकालना है। और ये कितना होगा I स्मॉलर, I कितना है 2 इंटू 0.5, तो V आ गया 10 - 1, ये आ गया 9 वोल्ट। पहला वाला इतना सही। दूसरा वाला, ये क्या है, I1 का वैल्यू है ना ये, ओए ये I1 है ना। अच्छा I1 का वैल्यू क्या होता है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर। I1 होता है आई का कुछ फ्रैक्शन, एंड व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, अदर रेजिस्टेंस, मतलब 2/2 प्लस आर। इसको आप सॉल्व करेंगे, अच्छा ये कितना था 2, इसको सॉल्व करोगे और ये इतना 0 पॉइंट, चलो फिर से लिख देता हूं, I1 इक्वल्स टू आई इंटू अदर रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू कितना आ रहा है 3 ओहम। हो गया आंसर। आप समझे कितना इजी था। समझी, सच सच बोल, अरे जानब समझिए आप, बुक लाए हैं, बुक लाए हैं, बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो खोल के देख के थोड़ा हंस लीजिए, हंस लीजिए। ये वाला, इसका, ये I1 है ना, ये I1 है ना। I1 का वैल्यू क्या होता है, टोटल करंट का कुछ फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला भी लिखा था ना मैंने, I1 इक्वल्स टू आई इंटू अदर रेजिस्टेंस बाय I1 गिवन है ना, शबनम तुम समझी। ये वैल्यू कितना है बेटा 0.8, टोटल करंट कितना है 2, ये 2 का फ्रैक्शन है कुछ,
this value is some fraction of 2. This value is some fraction of 2. This is 2 and this is the fraction. What is the fraction? Other resistance by sum of resistance. यहाँ कितना लिखा 0.8, यहाँ कितना लिखा 2. What is other resistance? 2 by sum of resistance 2 plus R. यहाँ से R आ गया. क्या निकालना था तुमको? वैसे निकालोगे? चलो वैसे निकालते हैं. V, अच्छा कॉपी दिखाओ क्या कियो. ए बट इलेक्ट्रिकल पावर भूल गए, भूल गए कि याद है? Because there are two bulbs of power rating. There are two bulbs of power rating, 50 watt, 220 volt, and another bulb and 50 watt 220 volt. Power rating पता ना कैसे लिखते हैं? And another bulb 100 watt 220 volt. 220 volt कैसे लिखते हैं इसको? 50 watt वेरिएबल साइन 220 वोल्ट ऐसे लिखते हैं ऐसे. 50 वॉट 220 वोल्ट. एक और बल्ब है 100 वॉट 220 वोल्ट. पावर रेटिंग से हम दो चीज निकाल सकते हैं. सबसे पहले सेफ करंट और दूसरी बात रेजिस्टेंस. ये जो भी बल्ब है, सेफ करंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? पावर रेटिंग बाय वोल्टेज रेटिंग. और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर बाय पावर रेटिंग. अच्छा, ये दोनों बल्ब के अपने अपने रेजिस्टेंस है. क्वेश्चन क्या है लिखो. विच ऑफ द बल्ब glows brighter? Which of the bulb glows brighter? अच्छा सुनो क्या बज रहा है. हाँ, which of the bulb glows brighter? Number A, when connected in series. Number B, when both connected in parallel. तीन कहाँ है? हाँ, two bulbs of power rating 50 watt to 20 volt and 100 watt to 20 volt. वही तो है, समझा? हाँ. अच्छा, which of the bulb glows brighter? Number A, when both connected in series. Number B, when both connected in parallel. And both given a potential difference of 220 volt. And both given a potential difference of 220 volt. जिसका पावर रेटिंग कम है, ऐसा सोच लोगे कि उसकी ब्राइटनेस कम होगी, ऐसा कुछ मत मानना. जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है उसी का हमेशा ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ऐसा ही मत मानना. सीरीज में चीजें बदल सकती है, पैरेलल में चीजें बदल सकती है. अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना होगा वो सुनो. पहले सुनिए इधर. पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पावर निकालने का पहला फॉर्मूला वी आई. वी क्या होता है? आई आर. तो पावर निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, आई स्क्वायर आर. और एक फॉर्मूला क्या था पावर निकालने का? वी स्क्वायर बाय आर. दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं. आपको क्या निकालना है? ये पी. किसका पावर रेटिंग, किसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा? दोनों बल्ब का आपको क्या पता रहेगा? रेजिस्टेंस. ठीक. अच्छा, जब दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं तो दोनों में से करंट क्या होगा? सेम. तो आप कंपेयर किससे करेंगे? अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए. ए सुन,
ये दोनों को मैंने सीरीज में लगाया है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया 220 वोल्ट, ये था सपोज 50 वॉट, 220 वोल्ट, 50 वॉट 220 वोल्ट, ये वैल्यू आया 968 ओहम। ये 100 वॉट 220 वोल्ट, यह है 484 ओहम। अच्छा दोनों में अब मत बात कर, पी इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वायर आर, दोनों में से करंट सेम जाएगा ना, तो इसको मैं निकाले तो पावर P1, ये क्या होगा आई स्क्वायर R1, इसको मान लेते हैं R1 है ये, और इसको मान लेते हैं R2, ये क्या होगा P2 इक्वल्स टू आई स्क्वायर R2। बताइए कौन सा ज्यादा बैटरी ग्लो करेगा, करंट तो सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो कौन ब्राइटर ग्लो करेगा, ये वाला। तो जब सीरीज में लगाए ये वाला ब्राइटर ग्लो करेगा। सिंस करंट रिमेन सेम, सिंस करंट रिमेन सेम, इसका ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पावर मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये ज्यादा हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा। अच्छा सिंस करंट रिमेन सेम, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुम जो बात बोले और जो अभी हम सॉल्व किए दोनों अलग अलग बात है, पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर देते क्यों। अच्छा पावर किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रेजिस्टेंस के साथ, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा हो गया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर कंजम्पशन, अभी भी नहीं समझे, फिर से बोल रहा हूँ, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर कंजम्पशन, पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां वर्क डन ज्यादा होगा, मतलब सारी एनर्जी यही खर्च हो जाएगी, तो ये ब्राइटर ग्लो करेगा, वहां पर कम जाएगी। समझे। हम्म। अच्छा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हेंस बल्ब, करंट तो सेम ही है दोनों में, तभी तो कंपेयर किया, सेम करंट जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, सेम करंट जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझे। अरे क्लास में किसी को डाउट है इसमें, V इक्वल्स टू, इससे क्या दिक्कत है, हेंस द हायर बल्ब नहीं, द बल्ब, हेंस द बल्ब विथ हायर रेजिस्टेंस, द बल्ब विथ हायर रेजिस्टेंस glows brighter, glows brighter when connected in series, when connected, when connected in series। भाई समझे क्या, समझिए वाला, भाई तू समझा, ये वाला ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, इसको बल्ब B1 नाम दे रहा हूँ, ये बल्ब B2। अच्छा अब इन दोनों को कैसे लगाओगे, पैरेलल, अब इन दोनों को पैरेलल लगा देखो रिजल्ट उल्टा आएगा। हाँ बल्ब, जरा तू समझी, पक्का। तुम लोग शांत रहो। अब P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बल्ब B1, hence therefore B1 bulb having higher resistance glows dimmer, and B2
bulb having low resistance, glow brighter.